सलमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है। आंखें अभी भी देख सकती हैं और कान अभी भी सुन सकते हैं। वो जाहिर सब कुछ वैसे का वैसे ही है। इसका मतलब है कि मैं भी ठीक हूं ना। खैर मेरी छोड़ी, अपनी बताइए। आप तो खुश हैं ना? मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश रहें। जी मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र। ये बताइए, फोन कैसे किया आप? मुझे आपसे एक काम था। ज़े नसीब, समझे काम हो गया। आप जरा काम की तफसील भी बता दीजिए। वो रामेश मेरा देवर है आरिफ, उसे नौकरी दिलवानी है। उसे कहिएगा कि मुझे ऑफिस में आके मिल ले, समझे उसकी जॉब हो गई। रामेश, मैं चाहूँ भी तो आपका ये एहसान नहीं। प्लीज अल्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ रिश्ते इन रस्मी बातों से बहुत ऊपर के होते हैं और मैं आपको हमेशा बहुत ऊंचाई पे देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आपने मुझे कॉल करके एहसास दिलाया कि मैं अभी भी आपके अपनों की फहरिस्त में शामिल हूँ। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज सुंबुल के साथ जाके मैंने कपड़े और जेवर का ऑर्डर दे दिया। आप भी मेहमानों की लिस्ट बना लीजिए और कार्ड्स तो फाइनल कर लें। थैंक गॉड तमकनत, तुमने हमारा बहुत सा बोझ हल्का कर दिया है। क्रेडिट गोज टू यू मुजफ्फर साहब। ना ही आप बीमार पड़ते और ना ये काम इतनी आसानी से हो पाता। ये बिजनेस एक सियासत है और इस सियासत ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। कब झुकना है, कब झुकाना है, कब गिरना है, कब गिराना है और कब गुस्से से हराना है, कब मोहब्बत से मात देनी है। सब कुछ बहुत जल्द सिखा दिया। अभी तो आपको असल कहानी पता नहीं है, हमने रामेश के साथ क्या क्या खेल खेला है। मैं कुछ समझी नहीं। वो हमारी बीमारी सब एक ड्रामा था, नाटक था, रामेश हसन को खौफजदा करने के लिए और उसकी मोहब्बत का अंदाजा करने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं मुजफ्फर साहब? वो सब कुछ एक ड्रामा था। वो एक ड्रामा था, प्री प्लान ड्रामा। डॉक्टर कियानी से हम सब कुछ तय कर चुके थे। तमकनत वो एक ऐसा खेल था, अगर हम उसमें बाजी मात कर जाते तो अपनी ही जात के खिलाफ में औंधे मुंह गिर जाते। लेकिन हमारे बेटे ने खुद को गिराकर हमें गिरने से बचा लिया। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। रामेश, रामेश, रामेश मेरी बात सुनो। रामेश, रामेश, रामेश। अब क्या होगा मुजफ्फर साहब? कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। लेकिन इससे पहले कभी वो गुस्से में नहीं गया है घर से निकल के। गुस्सा उतरेगा तो घर लौट आएगा। जिस तरह दरिया उतरता है तो अपने आप पे लौटता है। तुम मुझे दौलत से मोहब्बत का ताना दे रहे हो, ये जता रहे हो कि हमें अपने औलाद की खुशियों से ज्यादा दौलत से प्यार है। अपनी खोई हुई मोहब्बत का तमाचा हमारे मुंह पर मारकर कहते हो कि तुम अपना हक अदा कर रहे हो। एक बात याद रखना बेटा, माँ बाप औलाद की बेहतरी चाहते हैं, चाहे औलाद को माँ बाप की मोहब्बत पर कितना ही शक क्यों ना हो। हमने रामेश के साथ क्या क्या खेल खेला है। वो हमारी बीमारी सब एक ड्रामा था, नाटक था,
रामेश हसन को खौफजदा करने के लिए और उसकी मोहब्बत का अंदाजा करने के लिए। हमने रामेश के साथ किया, रामेश के साथ किया। हमारे मुंह पर वो हमारी बीमारी से हमारी बीमारी अदा कर रहे से हो, हमारे मुंह पर मार कर ये जता रहे हो। तुम हक अदा कर रहे हो, सबसे ज्यादा दौलत से प्यार है। आओ बेटा नाश्ता करो। इल्मा चाय बना के ले आओ। जी। सुनो आरिफ, तुम्हारी नौकरी के सिलसिले में मैंने बात कर ली है। बात कर ली आपने मेरी नौकरी के लिए? तुम एक काम करना, इस फैक्ट्री के एड्रेस पे चले जाना, वहाँ रामेश साहब से मिलना और उनको बताना कि तुम्हें ज़रबाब साहब ने भेजा। ये तो उसी फैक्ट्री का एड्रेस है जहाँ भाभी के वाले साहब काम करते हैं। वो ये। तो आपने वकार साहब से मेरी नौकरी की बात की है? सुनो आरिफ, तुम आम खाओ, पेड़ मत हिलो। जैसा मैं कह रहा हूँ ना, बस वैसा करो। भाई वो तो खुद मामूली से मुलाजिम है उस फैक्ट्री के अंदर, मेरी क्या नौकरी लगवाएंगे? सब समझता हूँ मैं, सब पता है मुझे। अंदाज देख रही हैं आप इसके? मैं इसकी नौकरी के लिए ये पापड़ बेल रहा हूँ और ये साहब जवाब देकर निकल गए हैं यहाँ से। दिमाग खराब है उसका। छोड़ो तुम, ये मुझे दो, मैं समझा बुझाकर भेज दूंगी। ठीक, जैसे आपकी और उसकी मर्जी। अपना नाश्ता खराब मत करो, सुकून से खाओ। उसकी तो आदत है बदतमीजी करने की। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। प्लीज बाबा, कुछ ना कहे। आप लोग मेरे पास हैं, यही मेरे लिए बहुत है। लफ्ज बिल्कुल बेमानी हो गए मेरे लिए। यूं समझे कि लफ्जों पे से यकीन खो चुका है मेरा। आप कुछ भी कहेंगे ना तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैंने वो सब कुछ नहीं सीखा जो आप जानते हैं पापा। किसके आगे झुकना है, किसको झुकाना है, किसको गुस्से से हरा देना है और किसको मोहब्बत से मात देनी है। ये दाव पेच मैंने नहीं सीखे। इसलिए प्लीज आप मुझे कुछ देर के लिए इसी तरह नादान और ना समझ रहने दें और तन्हा छोड़